हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत आपका हमारे चैनल ऑफिशियल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी गैस्ट्राइटिस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो एसिडिटी होती है, वो होती क्या है। तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, स्टमक के अंदर एक HCl एसिड सीक्रेट होता है। जो HCl जो एसिड होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, वो एक लिमिट में सीक्रेट होता है, ठीक है, जिसका काम होता है हमारी बॉडी के डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में काम करता है। जो HCl लेवल होता है, जिस टाइम पे जब बॉडी HCl, जब हमारे स्टमक के अंदर बॉडी जब HCl लेवल ज्यादा सीक्रेट करने लग जाए, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो HCl का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, स्टमक के अंदर, तो उस केस में हमें एसिडिटी गैस्ट्राइटिस हो जाती है, ठीक है। अब ये एसिडिटी होती है और जो गैस्ट्राइटिस होती है वो किस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट डालती है। तो सबसे पहले तीन बॉडी पार्ट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है, ठीक है। एक ओइसोफेगस, एक स्टमक, एक इंटेस्टाइन, ठीक है। जब HCl का लेवल इंक्रीज होता है, स्टमक के अंदर HCl लेवल बनता है, इंक्रीज होता है, तो ये ओइसोफेगस में इफेक्ट डालता है। ओइसोफेगस होती है ये जो हमारे मुंह से जो नली गई होती है स्टमक तक, ठीक है, जो खाने फूड को लेके जाने का काम करती है, स्टमक तक पहुंचाती है, उसको बोलते हैं हम ओइसोफेगस, उसमें नली का। तो उसमें इफेक्ट करती है। दूसरी बात होती है स्टमक में, तो करेगी, स्टमक में HCl लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो। तीसरा होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में इफेक्ट करती है, ठीक है। अब हम जब HCl लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या सिम्टम्स लगती है, ठीक है, तो हम उसी बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हार्ट बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जब HCl के लेवल इंक्रीज होता है तो हार्ट बर्न मतलब हम दिल में जलन सी महसूस होने लगती है, ठीक है। दूसरा होता है सोर थ्रोट, मतलब गले के अंदर देख इधर खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, ठीक है, खट्टापन आ जाता है मुंह के अंदर, ठीक है। तीसरा होता है इनडाइजेशन, ठीक है। हमारे इतने एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया में मोस्टली गैस बनती है, यहाँ से लेके इधर पेट तक, ठीक है। तो इतने एरिया में गैस बनती है तो जलन होती है, ठीक है, उल्टी का मन करने लगता है, ठीक है। तो उस केस में बोलते इनडाइजेशन, एक बोलते डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट हो पेट, अगर पेट डिस्कम्फर्ट हो जाता है, ठीक है, अगर पेट का डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेट भारी रहता है, तो उस केस में हमें एसिडिटी होती है। अब बात करते हैं एसिडिटी के रीजंस क्या है, एसिडिटी किन किन कारणों से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पेट की 90% जो डिजीज होती है वो होती है हमारी फूड से, ठीक है, फूड एंड डाइटरी। अगर हम फूड जो खाते हैं और जो डाइट जो हम ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से ना लें, ठीक है, जैसे कि हम ऑयली और फैटी एसिड की जो चीजें होती हैं, ऑयली हो गया, फैट हो गया, स्पाइसी चीजें हो गया, उसको हम ज्यादा ले लें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खाए, तो उस केस में आपको गैस बन जाएगी, ठीक है, HCl का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आप हाई इंटेक ऑफ सोल्ट, अगर हम नमक ज्यादा खाते हैं उस केस में भी आपको गैस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तीसरा इंडिकेट करता है आपको लाइफस्टाइल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर मतलब अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करते हो, एल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करते हो, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हो, ठीक है, अगर आप लैक ऑफ स्लीप, अगर आप कम सोते हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, हाइपर, आपको दिमाग में किसी प्रकार की टेंशन है, ठीक है, आप सोते कम हो, ठीक है, अगर आप और फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो, एक जगह पे बैठे रहते हो, ज्यादा घूमना फिरना नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, उस केस में भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिस्क ऑफ फैक्टर, इन चीजों से, अगर आपको ये जो कारण बताए इनसे तो एसिडिटी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा किससे हो सकती है, ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी जैसे कि अस्थमा हो, ठीक है, डायबिटीज हो, ठीक है, उस केस में आपको एसिडिटी ऑटोमेटिकली ही बन जाती है, HCl ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है आपको, अगर आपका ओवरवेट हो, अस्थमा हो, डायबिटीज हो, अगर आपको प्रेगनेंसी हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। अब हम बात करते हैं इससे बचने के उपाय के बारे में, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे घरेलू नुस्खा, ठीक है, अगर हम
घर पे हैं, घरेलू नुस्खा यूज कर सकते हैं, तो वो ही कीजिए। सबसे पहले आप कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध पिए, ठीक है। फेनल सीड मतलब सौंफ के जो, सौंफ लीजिए आप खाने में थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम, और तुलसी ले सकते हैं, सौंफ का पानी ले सकते हैं, या सौंफ खा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आप एसिडिटी HCl लेवल को खा के कम कर सकते हैं, ठंडा दूध पीकर कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिकेशन की, ट्रीटमेंट। अगर आप मेडिसिन लेने चाहते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर उनसे मेडिसिन लीजिए। और मेडिसिन डॉक्टर कंसल्ट करने पर क्या क्या मेडिसिन आपको दे सकता है, ठीक है, उसी बारे में बात करेंगे। तो जो डॉक्टर दे सकता है हमें एंटासिड, तो एंटासिड में कॉम्बिनेशन होते हैं आपके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्रीसाइक्लेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारे एंटासिड ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे एंटासिड एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। एसिड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको खत्म कर देते हैं। दूसरे होते हैं एस्टोस्टार ब्लॉकर्स, ठीक है, जो कि जैसे कि रेंटेडिन हो गया, फेमोटिडिन हो गया, ठीक है, ओमेप्रोजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, पेंटाप्रोजोल हो गया, ये हमारी बॉडी में एसिड को खत्म करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है सुक्रोलाफेट वगैरह, लियोसल्प्राइड वगैरह, डोमप्राइडोन, मेटाक्लोप्रोमाइड, और ये भी कुछ ऐसे ड्रग्स है जो कि बॉडी के अंदर एसिड लेवल को कम करते हैं, एसिडिटी को खत्म करते हैं, ठीक है। पेट में अगर गैस बन जाए, एसिडिटी लेवल इंक्रीज हो जाए, तो हमारे हेडेक भी हो सकता है, ठीक है। अगर पेट में बहुत बार जैसे HCl लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे हेडेक भी हो जाता है, माइग्रेन की भी दिक्कत हो सकती है, सर में ये जो साइड की जो नस है साइड में, ये दर्द करने लग सकती है, ठीक है, पूरा सर में दर्द करने लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा समय तक खाली पेट भी रहते हो, अगर आप खाना नहीं खाते हो, ठीक है, तरी आप भूखे रहने की कोशिश करते हो, आपका फास्ट है, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप भूखे रहते हो या फिर भूखे रह के आप सफर करते हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपको एसिडिटी की लेवल इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, अगर आप लंबे समय तक खाली पेट रहते हो तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट कीजिए, हम जल्दी आपका रिप्लाई करेंगे।